डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पहली बातें समझाए हैं। लेकिन आज का टॉपिक है राजनीतिक परिवर्तन तथा राज्यों का पुनर्गठन। तो जाहिर सी बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत के अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा राजनीतिक परिवर्तन और भी बहुत सारा दल था, उसके खासकर जनता दल। तो उस सब के राजनीतिक परिवर्तन क्या हुआ, राजनीतिक स्थिति में काफ़ी चेंजिंग देखने को मिली और राजनीतिक स्थिति में चेंजिंग के बाद राजनीतिक परिवर्तन जारी रहा। और उस आधार पर 1956 ईस्वी में भारत सरकार ने फ्रांस के सरकार के साथ हस्तांतरण संधि पर क्या किया, हस्ताक्षर करके फ्रांस के अंदर जो क्षेत्र था उसको भारत में मिला लिए। तो फ्रांस के अंदर कौन कौन क्षेत्र था, इस चीज़ को आप लोग जानिए कि फ्रांस का जो उपनिवेश था वो राज और माहे था, यह नाम था माहे, यनाम और कारकल। जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे, इस सब को हस्तांतरण संधि पर फ्रांस के साथ हस्ताक्षर करके 1956 ईस्वी में भारत सरकार ने भारत में मिला लिया। और उसे इस तीन जो उपनिवेश था वह कौन कौन था, एक में था माहे, दो में था एक में माहे जो था और दो में जो है यनाम था, यह नाम, और तीन में कारकल। कारकल तो आप लोग समझने के प्रयास कीजिए कि तीन जो क्षेत्र था भारत का, यह फ्रांस का उपनिवेश था। ओके, उसके बाद भारत भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार के साथ हस्तांतरण संधि पर हस्ताक्षर करके ये तीनों क्षेत्रों को भारत में मिला लिया गया। ओके, इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए। इन तीन क्षेत्र को मिला लिया गया और उसका नाम था, क्या क्या नाम था, माहे था, ये नाम था, कारकल था, जो किसका उपनिवेश था, यानी फ्रांस का उपनिवेश था। और भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार के साथ हस्तांतरण संधि पर यानी हस्ताक्षर करके ये तीनों क्षेत्रों को भारत में मिला लिया। ओके, इस चीज को वाली बात ही आप लोग समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में जो है ये तीनों जो क्षेत्र भारत में मिलाया गया और ये तीनों क्षेत्र मिलाकर जो है पांडिचेरी संघ राज क्षेत्र का गठन किया गया। यानी कहने का अर्थ है माहे, यनाम और कारकल जो तीनों क्षेत्र है जो फ्रांस का उपनिवेश था, उसको अर्जित करके भारत ने क्या किया, संघ राज क्षेत्र, यानी तीनों को अर्जित करके
यानी संघ राज क्षेत्र पांडिचेरी, संघ राज क्षेत्र पांडिचेरी का गठन किया गया। ओके, संघ राज क्षेत्र पांडिचेरी का गठन किया गया, जो देश का छठा केंद्र शासित प्रदेश राज्य बना। यानी कहने का अर्थ है कि देश के यह पांडिचेरी छठा जो है, छठा केंद्र शासित राज्य बना। ओके, तो इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए। और पिछले वीडियो में हम बताए थे कि राज्यों के पुनर्गठन 14 राज्यों 5 केंद्र शासित प्रदेश का जो गठन किया गया था, लेकिन किसी बुक में 6 का नाम आता है, तो उसमें हम बताए थे पांडिचेरी, लेकिन नहीं, पांडिचेरी को 1956 ईस्वी में ही जो है क्या किया गया, फ्रांस सरकार से हस्तांतरण संधि पर हस्ताक्षर करके भारत ने अपने देश में मिलाया और उसे छठा संघ राज क्षेत्र के रूप में घोषित किया। इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट जो हम आते हैं टॉपिक पर, वह टॉपिक जो है कौन राज्य है, इस विषय वस्तु के बारे में आप लोग जानिए कि किस राज्य को कैसे भारत में मिलाया गया, इस चीज को समझिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है गोवा। तो गोवा में क्या हुआ, गोवा में भी जो है काफी युद्ध चल रहा था गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए। और गोवा कब स्वतंत्र हुआ, यानी देश की आज़ादी के बाद। यानी भारत का एकमात्र राज्य है गोवा जो आज़ादी के बाद भारत में जो मिलाया गया। और उस पर जो है किसका नियंत्रण था, तो उस पर गोवा पर जो है पुर्तगाल का नियंत्रण था। इस चीज को आप लोग भली भांति समझते होंगे। तो चलिए देखते हैं, गोवा मुक्ति संग्राम की उग्रता के कारण भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में क्या की, सैनिक हस्तक्षेप करके गोवा, दमन तथा दीव को जीतकर भारत में मिला लिया और उसे 7वां संघ राज क्षेत्र के रूप में गठन किया गया। ओके, तो इस चीज को भी आप लोग जानिए कि गोवा मुक्ति संग्राम, गोवा मुक्ति संग्राम की उग्रता के कारण गोवा मुक्ति संग्राम उग्रता के कारण भारत सरकार ने सैनिक हस्तक्षेप करके जाहिर सी बात है पुर्तगाल के साथ सैनिक हस्तक्षेप करके क्या किए, और गोवा में भी आंदोलन काफी तीव्र था। तो गोवा मुक्ति संग्राम यानी उसके आंदोलन के कारण भारत सरकार ने क्या किया, सैनिक हस्तक्षेप करके गोवा को क्या किया, 1961 ईस्वी में भारत में मिला ली। तो सैनिक हस्तक्षेप करके गोवा, उसके बाद है दमन और दीव। ओके, दमन और दीव को जीतकर भारत सरकार ने भारत में मिला लिया गया। ओके, भारत में मिला लिया गया और
सातवां संघ राज क्षेत्र, सातवां संघ राज क्षेत्र के रूप में इसका गठन किया गया। सातवां संघ राज क्षेत्र के रूप में इसका क्या किया गया? गठन किया गया। ये दोनों कंटेंट को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। अब आते हैं जाहिर सी है बम्बई। तब बम्बई प्रांत में दो भाषा का आंदोलन चल रहा था, एक मराठी और दूसरा गुजराती। और जाहिर सी बात है इस दोनों के पारस्परिक यानी आपसी संघर्ष के कारण दोनों राज्यों को अलग करना पड़ा, यानी बम्बई से गुजरात को अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो जाहिर सी बात है बम्बई से गुजरात को भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया हो, क्योंकि दोनों का पारस्परिक जो है आपसी संघर्ष के कारण बम्बई को विभाजित करके 15वां राज्य गुजरात का गठन किया गया। ओके, तो इस चीज को भी आप लोग जानिए कि बम्बई प्रांत में दो भाषा, बम्बई प्रांत में दो भाषा, बम्बई प्रांत में दो भाषा मराठी और गुजराती। कौन कौन? एक में मराठी और दो में गुजराती। दोनों भाषा के लोगों ने, दोनों भाषाओं के लोगों को क्या हुआ? आपसी संघर्ष हुआ, यानी गुजराती और मराठी भाषियों के पारस्परिक संघर्ष के कारण बम्बई को विभाजित करके बम्बई को विभाजित करके 15वां राज्य गुजरात, 15वां राज्य गुजरात का क्या किया गया? गठन किया गया। ओके, तो इस चीज को आप लोग भली भांति समझ गए कि बम्बई प्रांत जो था, बम्बई जो राज्य था, वहां पर दो भाषा की बहुलता थी, गुजराती और मराठी। ये दोनों भाषा के लोग का आपसी संघर्ष शुरू हो जाता था और पारस्परिक यानी आपसी संघर्ष के कारण इस गुजरात बम्बई राज्य को क्या किया गया? विभाजित कर दिया गया। और विभाजित करके जो है 15वां राज्य के रूप में गठन किया गया। इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब जो है जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट जो राज्यों का जो है कैसे भारत में विलय किया गया और कब किया गया, इस विषय वस्तु पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज जो है यहीं तक आप लोग समझिए और जानिए कि जो चीज़ हम आप लोगों को बताए हैं वह काफ़ी आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगी। पहला बताए हैं कि 1956 में जो है फ्रांस का अधीन जो तीन जो क्षेत्र था उसके बारे में बताए हैं, और उसको तीनों क्षेत्र को भारत में मिला के जो है जो है आपको छठा जो है केंद्र शासित प्रदेश का यानी पांडिचेरी का गठन हुआ था। तो इस सब विषय वस्तु पर हम चर्चा जो किए हैं इसको भली भांति मेरे समझ से आप लोगों को काफ़ी यह वीडियो अच्छा लगेगा। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। ओके, थैंक्स।